गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रीशियन और फिटर द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय के अंतर्गत गुरुत्व केंद्र अध्याय पढ़ाया जा रहा है। ये इस अध्याय का आज 4th लेक्चर है और द्वितीय वर्ष के लिए केवल निमी और अरिहंत प्रकाशन, जो कि निमी पैटर्न पर आधारित है, की बुक से केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो हल कराए जा रहे हैं। जिससे आपको मदद क्या मिलेगी कि जिस तरह के प्रश्न आते हैं उनको अभ्यास करने का समय मिल जाएगा और इससे एक ही साथ में आपका पूरा अध्याय भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करने का मतलब होता है कि छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप क्लियर होते जाएंगे, इससे अध्याय के बारे में आपका पूरा जानकारी मिल सकता है। तो असाइनमेंट बी करते हैं, जो कि निमी की बुक से है, इंग्लिश वर्जन में है। मतलब इंग्लिश में ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसको मैं हिंदी में आपको बोल करके समझाऊंगा। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सेमी सर्किल इज एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब कि ये पूछ रहा है कि एक अर्धवृत्त का जो है गुरुत्व केंद्र उसके केंद्र से कितनी दूरी पर होगा। तो देखिए, अर्धवृत्त का जो गुरुत्व केंद्र है आपको बताया गया था कि ये 4r/3π होता है। मतलब अगर कोई अर्धवृत्त है तो उसका जो गुरुत्व केंद्र होगा उसके सेंटर से उसकी जो ऊर्ध्वाधर त्रिज्या होगी उसी रेखा पर 4r/3π दूरी पर होगा। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा कर भी दिखा देता हूँ बना करके। जैसे आप देखिए, अगर ये हमारा कोई अर्धवृत्त है, अगर ये क्लियर नहीं बन पाया है, सपोज दैट ये मान लीजिए ये कोई अर्धवृत्त है और यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये भी त्रिज्या हो गया, ये भी त्रिज्या हो गया। लेकिन ये वाली त्रिज्या जो इसको दो भागों में बांटती है तो ये ऊर्ध्वाधर त्रिज्या होगी। ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इसी लाइन पर होगा। वो कितनी दूरी पे होगा? सेंटर से 4r/3π की डिस्टेंस पे होगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या लिखा गया है? पहला ऑप्शन है 3r/4π, दूसरा ऑप्शन है 4r/3π, तीसरा ऑप्शन है 8r/3 और चौथा ऑप्शन है 3r/8। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4r/3π। अगला जो प्रश्न है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमीस्फीयर इज एट द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स स्पेस। अब इसमें पूछा जा रहा है कि अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है। अब देखिए, जो अर्धगोला होता है, जैसे अगर कोई एक गेंद है उसको अगर आप बीच से काट देंगे तो वो किस आकार में होगी? अर्धगोले के आकार में होगी। अब अगर पूछा जाए कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अर्थात उसका गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा, और गुरुत्व केंद्र होता क्या है? वह बिंदु, किसी भी वस्तु का वह बिंदु जिस पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित हो सकता है, मतलब उस पर टिक सकता है, यही उस वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमीस्फीयर, मतलब अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो अर्धगोला भी इसी प्रकार के बनता है जैसे कि अर्धवृत्त बना है, लेकिन वो 3D आकार में होता है। तो अगर ये मान लीजिए कि आपका अर्धगोला है और ये इसका केंद्र है, तो ये ऊर्ध्वाधर अगर त्रिज्या है तो वो कितनी दूरी पे होगा? यहाँ से त्रिज्या से 3r/8 दूरी पर होगा। तो ये तो था आपका गुरुत्व केंद्र अर्धवृत्त के लिए, और ये आपका किसके लिए है? अर्धगोले के लिए। तो इस वाले सेकंड प्रश्न का आप ऑप्शन देखेंगे तो इसका भी उत्तर कौन सा सही हो जा रहा है? बी विकल्प। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 3, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्रायंगल इज एट द पॉइंट वेयर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट। अब इसमें पूछा जा रहा है कि किसी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होगा। तो इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि जो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होता है
वो उसके मीडियंस मतलब माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है। किसी भी त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र उनके मीडियंस अर्थात उनकी माध्यिकाओं के कटान बिंदु पर होता है। तो अगर ये कोई त्रिभुज है, अगर ये कोई त्रिभुज है, देखिएगा एक हमने त्रिभुज बनाया, ठीक। अगर ये एक त्रिभुज है तो मीडियंस मतलब कि यहाँ से इस शीर्ष से अगर कोई रेखा खींची जाए जो कि सम्मुख भुजा को दो भागों में विभाजित कर दे, इसी प्रकार से यहाँ पे भी खींची जाए और ये भी सम्मुख भुजा को दो भागों में विभाजित कर दे, इसी प्रकार से इस शीर्ष से खींची जाए और ये भी दो भागों में विभाजित कर दे, तो ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, मतलब जो इनका छेदन बिंदु होगा जहाँ पे ये तीनों मीडियंस, तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काटेंगी, वही त्रिभुज का क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसको हम सीजी बोलते हैं। और ये वाली जो रेखा है, मतलब ये जो ऊंचाई है त्रिभुज की, तो अगर इसको बेस मान लिया जाए, आधार मान लिया जाए, तो इससे अगर ये पूरी ऊंचाई मान लीजिए कि h है, तो ये आधार से कितनी ऊंचाई पे होगा, h बटे में 3 पे होगा, और यहाँ से कितने पे होगा, ये 2h बटे में 3 डिस्टेंस पे होगा। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी त्रिभुज का कहाँ पे होगा, h बटे में 3 डिस्टेंस पे होगा। इस वाले प्रश्न का भी सही उत्तर क्या हो गया, बी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 4, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम अ बेस। तो जो सर्कुलर कोन होता है, देखिए सर्कुलर कोन में दो प्रकार का होता है। एक आपका जो है सॉलिड सर्कुलर कोन होगा, मतलब ठोस शंकु होगा, एक आपका जो है हॉलो शंकु होगा, मतलब कि खोखला शंकु होगा। तो जो ठोस शंकु होता है उसके आधार से h बटे 4 डिस्टेंस पे होता है, लेकिन आपका जो खोखला शंकु होता है तो h बटे 3 पे होता है। तो इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन संख्या 4 के लिए हमें ये नहीं पता चल पा रहा है, हालांकि इस प्रश्न में ये नहीं लिखा है, सॉलिड नहीं लिखा है, इस बात का मतलब ये है कि ये आपका हॉलो शंकु ही है, मतलब खोखला शंकु ही है। तो खोखले शंकु में जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो आधार से h बटे 3 ऊंचाई पर होगा। तो इसका मतलब इस प्रश्न के लिए भी बी उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसी प्रश्न में अगर आपका ये सॉलिड कोन होता, मतलब ठोस शंकु होता, तो आपका जो गुरुत्व केंद्र होगा वो आधार से h बटे 4 डिस्टेंस पे होगा। अगला प्रश्न है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज यूजुअली लोकेटेड वेयर। तो वेयर मोर वेट इज कंसंट्रेटेड, लेस वेट इज कंसंट्रेटेड, लेस मास इज कंसंट्रेटेड, मोर मास इज कंसंट्रेटेड। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है साधारणतया वहीं पे होता है जहाँ पे ज़्यादा भार होता है। जैसे अगर कोई एक अनियमित आकृति है जिसमें कहीं पे भार ज़्यादा है, कहीं पे भार कम है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर होगा जिधर ज़्यादा भार है। जैसे अगर एक कोई वस्तु ले लिया जाए जो उसकी विसमांगी है, मतलब उसमें कहीं भार ज़्यादा कहीं भार कम है, तो जिधर उसका भार ज़्यादा होगा उधर की तरफ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स वेट, मास, डेंसिटी, शेप। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा, गुरुत्व केंद्र, वस्तु के भार पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन है पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स वर्टिकली इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 7 का, कि पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब कि वह बिंदु जिस पे वस्तु का समस्त भार एक लंबवत कार्य करता है, वह वस्तु क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ मास इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो आकृतियाँ जिनमें कोई भार नहीं होता है उनको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, और जहाँ पे भार होता है उनको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।